ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सर्वसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् दमो मंगलमुकीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामनो जसधम्मे सयामनो। सर्वप्रथम हमारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। सद्ग्रस्त के स्वरूप को अच्छी तरह से समझने के लिए जीवन में पूज्य के प्रति आदर भाव, सम्मान, सत्कार भाव, कषायों की मंदता, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, परिवार में ही पुण्य का विशेष उपार्जन एवं समय को ध्यान में रखते हुए अपनी आत्महित के लिए कुछ व्रत, पचकाण, नियम, 14 नियम का स्वरूप समझा, 3 मनोरथ का चिंतन किया और 4 विश्राम के माध्यम से नौकाशी आदि व्रत के पचकाणों का स्वरूप, सामयिक की साधना का स्वरूप, समता फल की प्राप्ति कैसे हो उस पर विशेष चर्चा, पौषध के स्वरूप और अंतिम विश्राम जो है पंडित मरण, उसके स्वरूप को समझ करके कर्म के स्वरूप को समझने का विशेष प्रयास। कर्म का स्वरूप क्या है, कर्म कैसे बनती ही, अगर हम उसको अच्छी तरह से समझें तो चिंतन के साथ जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कर्म प्रकृति जो प्रभु की अंतिम देशना अपृष्ठ वागरना के रूप में, अंतिम भलावन के रूप में उस उत्तरायण सूत्र का 33वां अध्ययन कर्म पयठी यानी कर्म प्रकृति, उसी को ही आधार बना करके हमने ज्ञानावण्य कर्म के स्वरूप को, दर्शनावण्य कर्म के स्वरूप को, वेदनीय, मोहनीय और आयुष्य कर्म के, इन 5 ही कर्मों के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया। इसमें घाती कर्म, अघाती कर्म का स्वरूप समझा, किस प्रकार से कर्मों का क्रम है इसको समझने का प्रयास किया, इनकी प्रकृतियों को समझने का और बंध की प्रकृतियों को समझने का हमने चिंतन किया। शनिवार की क्लास के अंदर आयुष्य कर्म के स्वरूप को समझ करके आयुष्य कर्म का बंध और आयुष्य कर्म का जो फल है नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु के रूप में हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। आज हम नाम कर्म की चर्चा करेंगे। 5 छठा जो कर्म है वो है नाम कर्म। उस नाम कर्म के
स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। पहले कर्म प्रकृति, उस उत्तेजन सूत्र के 33वें अध्ययन के अंदर जो आप सबको पोस्ट किया गया है वह है, गाथा बोलूँगी मैं। नाम कम्मम तु दुविहम सुह म सुहम च आहियम सुहस्स उ बहुभेया एमेव असुहस्सवि। इन्हीं नाम कर्म तु दुविहम, वह नाम कर्म जो है वो दुविहम, दो प्रकार का है। सुह म सुहम च, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म च आह्यम, यहाँ पे जो बताया गया है। सुहस्स उ बहुभेया, शुभ नाम कर्म के भी बहुत भेद हैं। एमेव, इस प्रकार से असुहस्सवि, अशुभ नाम कर्म के भी बहुत भेद हैं। यानी कर्म प्रकृति के अंदर जो गाथा है वो गाथा इस प्रकार से बताइए। नाम कर्म दो प्रकार का कहा गया है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म के भी बहुत सारे भेद हैं और अशुभ नाम कर्म के भी बहुत से भेद हैं। इसका अर्थ हुआ नाम कर्म का भेद प्रकृतियाँ सबसे अधिक है। ज्ञानावर्ण की 5 प्रकृति, दर्शनावर्ण की 9, वेदनीय की 2, मोहनीय कर्म की 28, आयुष्य कर्म की 4 और नाम कर्म की 93। एक अपेक्षा से 42 भी है, 67 भी बताई है, 93 भी बताई है, 103 भी बताई है। सबसे ज़्यादा प्रकृतियों का मन इस नाम कर्म में ही, और गोत्र कर्म की 2 और अंतराय कर्म की 5, इस प्रकार से कुल 148 जो प्रकृतियाँ बताई है उसमें से नाम कर्म की विशेष है, इसलिए कह दिया कि बहुभेया, बहुत भेद वाली है। शुभ नाम कर्म की प्रकृतियाँ भी और अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियाँ बहुत भेद वाली हैं। हमने नाम कर्म के स्वरूप को समझने के लिए, नाम जिस कर्म के उदय से जीव नरक, तिर्यंच, मनुष्य आदि जिन पर्यायों का अनुभव करता है और विभिन्न नामों से पुकारा जाता है उसे नाम कर्म कहते हैं। यानी हमारी आत्मा अरूपी है, अरूपी होने पर भी हमारे विभिन्न नाम, रंग, रूप और आकार से हमारी जो पहचान होती है, उसको जो धारण करने वाला है, अगर अलग अलग आकृतियों में, रूप में जो धारण करने वाला है वो नाम कर्म है। नाम कर्म शरीर निर्माण की सामग्री को ही अपना अधिकार रखता है। यानी नाम कर्म जो है ये शरीर संबंधी, शरीर के निर्माण संबंधी इन सारी सामग्रियों का अपना अधिकार रखता है। आजकल जो स्कूलों के अंदर जो बायोलॉजी वगैरह के चैप्टर पढ़ाए जाते हैं, इसमें भी इस नाम कर्म की ही सारी प्रकृतियों का स्वरूप समझाया जाता है। यानी नाम कर्म का विशेष महत्व बताया जाता है। नाम कर्म को चित्रकार का दृष्टांत दिया गया है। जैसे चित्रकार, दीवार एक है, पेन उसके पास एक है, पेपर सब एक जैसे ही हैं, परंतु उसमें जो चित्र बनाता है वो अलग अलग रूप के, अनेक प्रकार के अलग अलग चित्र को बनाता है और अलग अलग कलर, अलग अलग रूप बनाता है। ठीक इसी प्रकार से नाम कर्म जो है हमारी आत्मा के स्वरूप को शरीर से संबंधित, क्योंकि जब तक संसार में है वो शरीर से संबंध रखी हुई है, तो ये हमारी आत्मा शरीर के माध्यम से अनेक रूप, 4 गतियों का परिभ्रमण, 4 गतियों में अलग अलग रूपों का लेने का परिभ्रमण जो है वो सब नाम कर्म का ही है। यानी अलग अलग आकृतियाँ, अलग अलग वर्ण वाली, ये सारा जो है वो नाम कर्म का उदय है। यानी नाम कर्म का जो कार्य है वो है शरीर की रचना करना। शरीर के अंदर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, वर्ण यानी काला, नीला, लाल, पीला, गंध यानी सुगंध, दुर्गंध वाला, रस यानी तीखा, कड़वा, कसेला, खट्टा, मीठा, और स्पर्श के अंदर खुरदरा, कोमल, हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, लूखा, चिकना, ये जो सारे हमारे शरीर के अंदर हैं ये सारे के सारे नाम कर्म के उदय से ही हैं। नाम कर्म के उदय से विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं, स्वरूप, सुंदरता प्राप्त होती है,
कुरूपता प्राप्त होती है, वक्रताएं जो शरीर के अंदर है वो प्राप्त होती है, वो भी सारे नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होता है। और नवीन जन्म धारण करने के लिए, यानी ये शरीर को छोड़ के जब हम दूसरा शरीर धारण करते हैं तो उस स्थान तक पहुंचाना, जब ये स्वरूप हम समझेंगे इन प्रकृतियों को तब इसका विशेष वर्णन करेंगे। पर यहाँ पे जब एक शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर को धारण करने के लिए जाता है तो यथा स्थान पहुंचाने का जो कार्य करता है वह भी नाम कर्म की ही प्रकृतियां हैं। त्रस स्थावर नाम कर्म का जो निर्माण होता है या उसका जो त्रस स्थावर का जो प्रधानता प्राप्त होती है वो भी नाम कर्म के उदय से ही प्राप्त होती है। हमारा कंठ, हमारे दांत, हमारी जो हड्डियां हैं, इन हड्डियों के जो जोड़ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वे भी सारे नाम कर्म से ही प्राप्त होती हैं। हमारी अवगाहना, हमारे नाम कर्म जो है वो अघाती कर्म है। अघाती कर्म के अंदर दोनों प्रकार की प्रकृतियाँ होती है, पुण्य की प्रकृतियाँ भी होती है और पाप की प्रकृतियाँ भी होती है। और इन पुण्य पाप की प्रकृतियों के उदय से शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म, अयश कीर्ति नाम कर्म, आदे नाम कर्म, अनादे नाम कर्म, और ये सारे जो विभिन्नता जो दिखाई देती है, और हमारे स्वर, सुस्वर, दुस्वर, ये जो सारे हैं, ये सारी की सारी प्रकृतियाँ जो हमें प्राप्त होती है, हमारे शरीर का सारा जो स्वरूप प्राप्त होता है, शरीर की व्यवस्थाएं जो प्राप्त होती है, वे सारे के सारे नाम कर्म के उदय से ही होता है। अर्थात नाम कर्म से ही ये सारी विभिन्नता जो दिखाई देती है वो सारा नाम कर्म है। एक अपेक्षा से कह दें तो ये नाम कर्म हमारे इस शरीर का भगवान है, यानी शरीर के ऊपर इतना उसका अधिकार है कि सारी चीज़ें अंदर की, शरीर के भीतर की हड्डियों की रचना से लेकर के बाह्य रूप को लेकर के सारी सुंदरता, रूपता, ये सारा जो है वो नाम कर्म के उदय से ही होता है। यानी नाम कर्म का ही ये सारा फल प्राप्त होता है। तो हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करें कि ये नाम कर्म बंध का कारण क्या है। तो भगवती सूत्र के शतक 8 और उद्देशक 9 के अंदर इस नाम कर्म के लेकर के गौतम स्वामी की परीक्षा है और परमात्मा उसका समाधान कर रहे हैं। तो प्रश्न किया है गौतम स्वामी ने, बहुत ही सुंदर प्रश्न। शुभ नाम कम्मा शरीरा पुच्छा, शुभ नाम कम्मा शरीरा पुच्छा गोयमा, काय उज्जूयाये, भावजुयाये, भासुजुयाये, अविसंवाद जोगेनम, शुभ नाम कम्मा शरीरा जाव प्रयोग बंधे। फिर दूसरा प्रश्न किया, अशुभ नाम कम्मा शरीरा पुच्छा गोयमा, काय अनुजुयाये, जाव विसंवायना जोगेनम, अशुभ नाम कम्मा जाव प्रयोग बंधे। यानी भगवती सूत्र 8 और उद्देशक 9 के अंदर गौतम स्वामी की जो परीक्षा रही वो इस प्रकार से रही, शुभ नाम कर्म का इस शरीर का बंध किस कारण से प्राप्त होता है। प्रश्न बहुत प्रयोग बंद होता है। यानी अभी जो प्रश्न की चर्चा हुई तो गौतम स्वामी का जो प्रश्न था, शुभ नाम कम्मा शरीरा पुच्छा, यानी शुभ नाम कर्म का बंध किस कारण से प्राप्त होता है। तो भगवान ने फरमाया है गौतम, काया की सरलता, मन की सरलता और वचन की सरलता और विसंवाद रहितता से शुभ नाम कर्म का प्रयोग बंद होता है। भी जो दूसरा प्रश्न पूछा था कि अशुभ नाम कर्म शरीरा पूछा, यानी अशुभ नाम कर्म के शरीर का प्रयोग बंद किस कारण से होता है। तो वहाँ पे बताया कि अशुभ नाम कर्म काया की कुटिलता, वचन की कुटिलता, मन की कुटिलता और विसंवाद से जीव अशुभ नाम कर्म का प्रयोग बंद करता है। ये आगम की बात बताई। तो इस अर्थात नाम कर्म का जो स्वरूप है वो आगम में भी इस प्रकार से बताया है और तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी बताया कि शुभ नाम कर्म का आश्रव और अशुभ नाम कर्म का आश्रव किस प्रकार से होता है। तो वहाँ पे सूत्र दिया गया छठे अध्ययन की जो 21वीं और 22वीं गाथा है उसके अंदर दिया गया, योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः
और विपरीतम शुभस्य, यानी योग वक्रता मन वचन काया की वक्रता से और विसंवादन से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है, और इसका विपरीत अर्थात मन वचन काया की सरलता और विसंवाद रहितता से जीव शुभ नाम कर्म का बंध करता है। तो तत्वार्थ सूत्र के अंदर भी यही बात बताई गई कि मन वचन काया के योग की सरलता से और विसंवाद रहितता से शुभ नाम कर्म का बंध, और मन वचन काया की वक्रता से और विसंवाद सहितता से अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। ये बात तत्वार्थ सूत्र में भी है और आगम के अंदर भगवती सूत्र में भी है। इसका अर्थ हुआ ये विशेष रूप से हमारे समझने योग्य है। हम अशुभ नाम कर्म की पहले बात करते हैं। अशुभ नाम कर्म का मूल दो कारण है, योग और संवाद। यानी नाम कर्म के बंध का मुख्य दो कारण है, एक है योग और एक है संवाद। योग कहते हैं वीर्या अंतराय कर्म के क्षयोपशम से मन वचन काया की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति से जो आत्म प्रदेशों में हलन चलन होती है, उसको योग कहा है। यानी वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से हमें जो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति प्रमुख बनती है, उसको क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और संवादन का अर्थ होता है संवाद करना, बातचीत करना, या उसके संवाद विशेष संवाद करना किसी से, उसको संवाद कहा गया है। तो अशुभ नाम कर्म के बंध के अंदर मन वचन काया की वक्रता और विसंवाद, ये दो शब्द वहाँ पे लिए गए हैं। वक्रता का अर्थ होता है विचार, कथनी और करनी में भिन्नता। यानी मन से विचार जो चल रहे हैं वो विचार, और शब्दों के द्वारा जो कथन किया जाता है उसको कथनी कहते हैं, और शरीर के द्वारा जो चेष्टाएं की जाती है उस चेष्टा को करनी कहते हैं। तो विचार, कथनी और करनी के अंदर जो भिन्नता है, आचरण का भेद है, चिंतन कुछ और चलता है, वचन और कुछ कहते हैं, और काया के द्वारा आचरण की प्रवृत्ति जो भिन्न होती है, अलग अलग रूप में होती है, उसको वक्रता कहते हैं। वह अपने विषय के लिए अपने भावों में ऐसे मन वचन काया की जो प्रवृत्ति अलग अलग होती है उसको वक्रता कहा है। और विसंवादन कहते हैं जो दूसरों के विषय में ऐसा होता है उसको विसंवादन कहते हैं। जैसे किसी को सही मार्ग पे चल रहा हो उसको कुमार्ग की ओर ले जाना, सम्यक को मिथ्या की ओर ले जाना, और जो अपने मित्र हैं, अपने स्नेही हैं, अपने रिलेशन वाले हैं, उनके बीच के अंदर झगड़े करवाना, दूसरों के अंदर कषायों की प्रवृत्ति को करवाना, कहना कुछ और कराना उनसे कुछ, इस प्रकार की दूसरों के अंदर जो गलत धारणाएं मजबूत कराता है वो होता है विसंवाद। यानी अशुभ नाम कर्म का बंध मन वचन काया की वक्रता और विसंवादता से होता है। विसंवादना के साथ झूठी गवाही देना, मालूम है सही चीज पता है कि वास्तव में यही सत्य है, फिर भी झूठी गवाही देना, वस्तु के अंदर भेल संभेल करना यानी मिलावट करना, अपनी प्रशंसा करना और दूसरों की निंदा करना, और तो क्या जो धर्म के या स्थानक के या जो ज्ञान के द्रव्य प्राप्त होते हैं, धन पैसा होता है, उसकी व्यवस्था के लिए जो व्यवस्था की जाती है उस व्यवस्था के अंदर उस धन को, उस धर्म स्थान के धन को, स्थानक आदि के जो धर्म को, उनको खा लेना या उसका दुरुपयोग कर लेना, गलत में इसका उपयोग कर लेना, जिसके लिए रुपये लिए गए थे, जिसके लिए जो व्यवस्थाएं बनी थी उस व्यवस्था को दूसरे में उपयोग कर लेना, गलत तरीके से उपयोग कर लेना या उसका स्वयं उपभोग कर लेना, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं बनती है वो वक्रता का रूप धारण करती है, और इस वक्रता से जीव अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। और अशुभ नाम कर्म बंध के लिए 3 प्रकार के गारव हमारे आगम के अंदर आते हैं, पर 3 चीजें हैं, रिद्धि गारव, रस गारव और साता गारव। गारव तो अलग चीज है, रिद्धि, रस
और साता, ये 3 चीज़ें हमारे जीवन में अधिक हमें प्राप्त होती है। रिद्धि प्राप्त होने पर भी, रिद्धि यानी धन पैसा, हमारे जीवन का अंदर व्यवस्थाएं, हमारा ऐश्वर्य, हमारे ठाट पाट, ये सारा मिलना उसको रिद्धि कहते हैं। और रस का अर्थ होता है रसयुक्त पदार्थ, यानी हमारा खान पान, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, हमारा जो कहते हैं हमारे व्यवहार में खाता पीता परिवार है, ये खाते पीते परिवार की जो व्यवस्था है, ये सारा है जो रस है। और साता, शरीर का निरोग रहना, शरीर के सुख सुविधाएं हमको जो सारी प्राप्त होती है उसको साता कहते हैं। तो रिद्धि, रस और साता, ये 3 चीज़ें हमें जो प्राप्त होती है, उनके साथ वक्रता का स्थान करना तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। जैसे रिद्धि के अंदर जो हमें धन संपत्ति प्राप्त हुई है, जितना हमारे पास है इतना से अधिक दिखावा करना, अधिक दिखावा करके दूसरों को इसके साथ जोड़ना, और मेरे पास इतना है उस धन की विशेष प्रशंसा करना, यानी मन के अंदर भाव है कि मेरे पास इतनी ही संपत्ति है। वचन से उसको अलग बताना, और काया के अंदर तो ऐसी व्यवस्थाएं करना कि लोगों को लगे कि बहुत कुछ धन संपत्ति इस प्रकार से है। इस प्रकार से मन के द्वारा, वचन के द्वारा और काया के द्वारा जो रिद्धि संपन्न है, हमारे पास वो धन है, हमारे पास जो पैसा, हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो संपत्ति है, उसको अलग रूप से प्रकाशित करना, ऐसी कुटिलता करना, ऐसी वक्रता करना अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। और दूसरा है वो है रस गारो। रस का अर्थ होता है हमारे पास खाने पीने, हमारे जीवन के संबंधित बहुत सारे साधन जो है वो अच्छे हैं, किंतु इन रस के अंदर जो खाने पीने के गलत आदतों से बचना चाहिए। परंतु कभी ऐसा होता है कि लोगों के बीच के अंदर तो मैं शाकाहारी हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का त्याग है, इस प्रकार की अपनी बातें करता है। और फिर जब अवसर आता है तो गुप्त रूप से जो खाने योग्य पदार्थ नहीं होते हैं, जो पीने योग्य पदार्थ नहीं होते हैं, उन पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। यानी दिखने के अंदर तो ये बात कहता है कि मैं खाने पीने के सारे जो गलत आदतें हैं वो मेरे में नहीं है, मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ, अच्छी तरह से अपने जीवन को जीता हूँ, और गुप्त रूप से इन गलत चीज़ों का खाना, यानी शराब आदि का पीना, इसका उपभोग करता है। इस प्रकार की जब वक्रता करता है तो अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। और साता के अंदर आराम से बचना, यानी साता का योग मिलने पर, आरोग्य शरीर मिलने पर भी अपने मन के अंदर त्याग की भावना को विशेष बताता है। मैं त्यागी हूँ, मैं इस प्रकार से तप आदि करता हूँ, सारी चीज़ों का मुझे त्याग है, किंतु मन के अंदर सुविधा की बात, यानी सुविधा की डिमांड चलती रहती है कि मेरे कमरे में भी एसी लगा दे, मेरे कमरे में भी ये चीज़ें हो जाए। मन से तो कहता है नहीं, मेरा बाहर से तो ऐसा दिखावा करता है कि नहीं, मेरे को इन सब चीज़ों का त्याग है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, और मन में हमेशा डिमांड रखता है कि ये चीज़ें मुझे मिल जाए, ये चीज़ें मिल जाए, और मिलता है तो आनंद की अनुभूति करता है। वो बाहर से तो त्याग की भावना विशेष करता है और भीतर में इन चीज़ों को प्राप्त करने की स्थिति करता है। तो इस प्रकार से रिद्धि, रस और साता जो हमें मिले हैं उसका गौरव करता है, यानी उसके अहंकार करता है। भाव अलग होते हैं और कहता कुछ और अलग है, और करने के अंदर सिर्फ दिखावा ही उसके जीवन के अंदर रह जाता है। ऐसी वक्रता का जो कारण होता है तो वो अशुभ नाम कर्म का बंध करता है। जैसे मृगलोड़ा का हमारे यहाँ पे विशेष वर्णन आता है। मृगावती रानी के पुत्र का नाम था मृगलोड़ा। एक बार परमात्मा का वहाँ पे पधारना हुआ। भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी सब साथ में थे। उस समय वहाँ पे एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति आया और आँखों से अंधा था, कानों से सुनाई नहीं देता था, चल बराबर नहीं पाल रहा था। ऐसी स्थिति को देख करके गौतम स्वामी ने जब प्रश्न किया कि भगवान, ये संसार में कितना दुखी व्यक्ति है, आँखों से नहीं दिखाई देता है, कानों से सुन नहीं सकता है, चल नहीं सकता, इसकी दरिद्रता को देख के इससे भी कोई दुखी व्यक्ति संसार में हो सकते हैं क्या? तब परमात्मा ने फरमाया कि इसी राज्य के अंदर विजय से राजा और उसकी रानी मृगावती रानी है, उसका जो पुत्र है इससे भी ज़्यादा दुखी है। इस बात को सुनते ही मन में एक जिज्ञासा हुई
ये देखने के लिए नहीं, उसके स्वरूप को देखने के लिए नहीं, ऐसा क्यों होता है, उसके अंदर से विशेष इसकी जिज्ञासा होने पर भगवान से पूछा, क्या मैं उसको देख सकता हूँ? तब भगवान ने फरमाया, जाओ और उन राजा के यहाँ पे गोचरी के लिए जाना और परीक्षा करना, उसके बारे में जानना। ऐसा करके गौतम स्वामी प्रभु महावीर की आज्ञा के लेकर के गोचरी के लिए आते हैं। पहले प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान और तीसरे प्रहर में जब गोचरी के लिए आते हैं तो उस राजा के घर पहुंचते हैं। वो मृगावती रानी बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति करती है, अपने रसोई घर में ले जाती है और विपुल आहार पानी बहराती है। और उसके बाद में गौतम स्वामी प्रश्न करते हैं कि आपके पुत्रों को देखना चाहता हूँ। तब वे पुत्र दूसरे यानी उस मृगलोड़ा के अलावा दूसरे जो पुत्र थे उनको बताया। तब उन्होंने फिर प्रश्न किया, मैं आपके प्रथम पुत्र को देखना चाहता हूँ। तब मृगावती जी ने चिंतन किया कि ठीक हो, यही होगा कि भगवान ने इन्हें फरमाया होगा। तब कहने लगे कि बहुत बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, आप वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। तब वो गौतम स्वामी कहते हैं, मुझे इन स्वरूप को समझना है, जानना है। और फिर वह मृगावती पेय पदार्थ अपने ट्रॉली में लाती है और फिर अपने मुंह नाक को सारा बंद कर देती है। और फिर वो जब जहाँ वो मृग लोड़ा था वो दरवाज़ा जैसे ही खोलती है और वो गाड़ी ट्रॉली लेकर जब अंदर जाती है तो वो मृग लोड़ा गुड़ 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 करके आता है। और गौतम स्वामी देखते हैं कान की जगह छेद है, आँख की जगह छेद है, नाक की जगह छेद है, जीभ की जगह छेद है और दोनों हाथ पैर की जगह पे छोटे छोटे अंग निकले हुए हैं। और जो लोड़ा जैसे चटनी बांटने का लोड़ा होता है वैसा उनका वो लोड़ा शरीर था। और देखते देखते वो गुड़ गुड़ करते आते हैं और उस पेय पदार्थ के अंदर गिर जाता है, उन सारे पदार्थ को पी लेता है, फिर उसी को वापस वमन कर देता है। इतनी दुर्गंध होती है, फिर भी वापस उस पेय पदार्थ को ग्रहण कर लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर ग्रहण करता है, फिर छोड़ता है। इस दृश्य को देख करके गौतम स्वामी ने विचार किया, ओहो, इस जीव ने कैसे कर्म किए होंगे, क्या इसकी स्थिति बनी होगी, इसलिए इस रूप में हुआ। वहाँ से दर्शन करने के बाद पुनः अपने स्थान पर आ जाते हैं और फिर प्रभु महावीर से परीक्षा करते हैं, इस जीव ने ऐसा क्या किया। तब परमात्मा फरमाते हैं कि ये पूर्व भव के अंदर एक सेठ बना था और ये गांव वालों से कर वसूल करता था। और कर तो इतना होता था पर उनसे वसूल अधिक करता था। मन के अंदर तो जानता था कि कर इतना ही लेना चाहिए, फिर भी वे जो जितना नहीं कमाते थे उससे ज़्यादा उनसे कर वसूल करता था। मन के भाव अलग, वचन के से कहता अलग था और काया के द्वारा जब नहीं देते थे तो उनको मारता था, पीटता था। इस प्रकार से जो कर वसूल करता था, इस कर वसूल करने के कारण मन वचन काया की वक्रता के कारण से और अधिक पाप कार्य करने से इसकी ये स्थिति हुई कि जन्मा तो है राजा के घर, किंतु अशुभ नाम कर्म के उदय से सारे अंग उपांग ठीक प्रकार से प्राप्त नहीं हो पाए। इसका अर्थ अशुभ नाम कर्म ये काया की वक्रता और ये संवाद विसंवाद के रूप में हो गया। उनको दुख देना, उनको पीड़ा करना और उनको गलत मार्ग की ओर ले जाना और इस प्रकार से कर वसूल करने से वह अशुभ नाम कर्म के बंध से इस प्रकार की स्थिति हुई। क्योंकि ये सारी शरीर की स्थिति है और शरीर की स्थिति के अंदर देखें तो सारा जो शरीर मिलना है, जो इंद्रियां मिलनी है, वो इंद्रियां भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई। आयु कर्म का बंध किया जब तो मनुष्य आयु का बंध किया है, पर उसके साथ जो नाम कर्म का बंध हुआ वो अशुभ नाम कर्म का बंध होने से इस प्रकार की स्थिति बनी। तो ये समझ में आता है इससे कि हमारे अशुभ नाम कर्म का उदय कितना बड़ा दुखदायी होता है। तो और अशुभ नाम कर्म में जो योग की वक्रता बताई, तो वहाँ पे मन की वक्रता का अर्थ होता है मन की वक्रता से जब इसका उदय आता है तो हमारे मस्तिष्क की क्षमता पर रुकावट आ जाता है। यानी हमारा मन चिंतन नहीं कर पाता, हमारा दिमाग नहीं चलता। जैसे कहते हैं कि
अपंग हो जाते हैं या दिमाग नहीं चलता है, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो मन की वक्रता से मस्तिष्क की क्षमता नहीं रह पाती, वचन की वक्रता से वचन की शक्ति जो होती है वो कुंठित हो जाती है, बोलने की शक्ति कुंठित हो जाती है, बोल नहीं पाता है, गूंगा हो जाता है, या बोलता है तो तुतला करके बोलता है, और मन में बोलने की ताकत भी होती है पर हर जवाब नहीं दे पाता, यानी बोल नहीं पाता है, ऐसे मन वचन कुंठित हो जाते हैं। और काया की वक्रता से बेडोल रूप मिलता है, और शरीर के अंदर जो सामर्थ्य है, शरीर के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति छीन हो जाती है, यानी जन्म से ही इतना कमजोर होता है कि चलना फिरना भी बराबर नहीं करता। कई बच्चे इतने कमजोर हो जाते हैं कि 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल तक चल नहीं पाते हैं। इस प्रकार से मन वचन काया की वक्रता से मानसिक, वाचिक और कायिक जो उपलब्धि होती है वो सारी की सारे वक्र रूप में हो जाती है, यानी वो हमारी जीवन के अंदर न तो शरीर का विकास हो पाता है और न इंद्रियों का विकास हो पाता है। तो शरीर की बाह्य व्यवस्था इस प्रकार से हो जाती है मन वचन काया की वक्रता से, और विसंवाद से हमारा दुर्भाग्य बनता है। हम कहाँ पे भी जाते हैं तो मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, हमारा सत्कार नहीं होता। ये सारी चीज़ें जब नहीं होती है तब मन में बड़ा खेद होता है, बड़ा दुख और पीड़ा होती है। परंतु यह अशुभ नाम कर्म के उदय से ही होता है। जब अशुभ नाम कर्म का बंद किया, मन वचन काया की वक्रता और विसंवाद से जो हमने अशुभ नाम कर्म का बंद किया उसका फल इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से अशुभ नाम कर्म का बंद होता है और अशुभ नाम कर्म का उदय आता है, तो इस प्रकार की स्थिति बनती है। और शुभ नाम कर्म का जो बंद होता है तो मन वचन काया की सरलता। सरल का अर्थ होता है बुद्धू जैसे नहीं, हाँ, नहीं समझ में आता है इस प्रकार से नहीं, भोलापन जैसा नहीं, किंतु अपना आचरण होता है वो प्रभु की वाणी के अनुसार सच्चाई से सम्यक प्रकार से करना, उसको सरलता कहते हैं। मन के जैसे भाव वैसे ही वचन के द्वारा कथन और वैसे ही काया के द्वारा सम्यक प्रकार से उसका आचरण करना, यानी मन वचन काया की एक रूपता जहाँ पर होती है उसको सरलता कहते हैं। उस सरलता से उसका प्रत्येक आचरण सरल रूप से होता है। इस प्रकार की सरलता और संवाद के अंदर भी सम्यक बात, किसी को सम्यक मार्ग बताएंगे, किसी को इस आपस में जो रिलेशन वाले हैं आपस में बात नहीं करते हैं, तो शुभ नाम कर्म का जब उदय होता है तो उन दोनों में वापस संबंध अच्छा स्थापित करते हैं, उनके प्रति आदर भाव की स्थिति बनती है। तो शुभ नाम कर्म में जब संवाद करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सम्यक मार्गदर्शन कराया जाता है, सम्यक व्यवस्थाएं बताई जाती है और संबंध जोड़े जाते हैं। अशुभ नाम कर्म में संबंध तोड़े जाते हैं और शुभ नाम कर्म का अर्थ होता है जब तो संबंध जोड़े जाते हैं। इस प्रकार से जो जोड़ और मन वचन काया की जो सरलता है, इससे जीव शुभ नाम कर्म का बंद करता है। और शुभ नाम कर्म के बंद होने पर जब उसको रिद्धि, रस और साता, जो पहले अभी हमने चर्चा की थी, वो रिद्धि, रस और साता सब कुछ अच्छी तरह से प्राप्त होने पर भी रिद्धि का गर्व नहीं करता, जैसा है वैसा ही बताता है, या अपनी ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहता। किसी ने पूछ लिया तो वो चीज़ें बता देगा, किंतु बढ़ा चढ़ा करके नहीं कहता। और रस के अंदर भी अपने सारे खाते पीते अच्छे परिवार में होने पर भी दूसरों को भोजन की व्यवस्था, दूसरों के साता की व्यवस्था, साता पहुंचाने की व्यवस्था रस के द्वारा करता है। और साता मिलने पर भी त्याग की भावना को विशेष महत्व देता है। त्याग की भावना निरंतर बढ़ती है, कभी किस चीज़ का त्याग, कभी किस पदार्थ का त्याग, ऐसे त्याग की भावना बढ़ती है। तो मन वचन काया की जब सरलता होती है तो इस प्रकार की त्याग की भावना आगे विशेष बनती है। यानी इन तीन गौरव से जो रहित होता है वो शुभ नाम कर्म का बंद करता है और शुभ नाम कर्म के उदय से शरीर निरोगी मिलता है, साताकारी मिलता है, सारी रिद्धि आदि मिलती है। परंतु इसके साथ इसका गर्व नहीं करना चाहिए, इसके साथ इसका गौरव जुट जाए तो अशुभ नाम कर्म बन जाता है। कहते हैं कि मन वचन काया की सरलता और संवाद सम्यक होने पर अगर 8 मुहूर्त तक
इस प्रकार से सम्यक रूप से रह जाए, ये सरलता बन जाए, तो सरल भावों से अगर वो करता है तो अशुभ नाम कर्म के उदय को शुभ नाम कर्म में संक्रमण कर देता है। यानी जो संपत्ति, जो रस, जो साताकारी, जो स्थान हमें प्राप्त हुआ है, उसमें वो शुभ भावों में, सरल भावों में उसका प्रदर्शन नहीं, विचार कथनी करनी में एक रूपता अगर रह जाए और जो प्राप्त है उसी में वो व्यवस्थित रहता है, ऐसा शुभ योग अगर बन जाता है तो अशुभ का नाम कर्म का जो बंधन किया हुआ है वो शुभ नाम कर्म में संक्रमण हो जाता है। और जो हमें संपत्ति, जो रस, जो साता, जो साधन हमको प्राप्त हुए हैं, उसमें वो अहम कर लेता है, वक्रता करता है, बताता कुछ और है, करता कुछ और है। इस प्रकार की अगर अनेक रूपता हमारे जीवन में बन जाती है तो जो अशुभ शुभ मिला था वो भी अशुभ रूप में परिणमित हो जाता है, यानी उसकी परिणति अशुभ रूप में बन जाती है। कम से कम 8 मुहूर्त तक, 6 साढ़े 6 घंटे तक अगर हमारा योग सम्यक रहा, शुभ रहा, सरल रहा, संवाद सम्यक बना, तो जो अशुभ कर्म बंधा हुआ था, जो अशुभ कर्म का उदय आने वाला था, वो भी शुभ रूप में परिणमित हो जाता है। और ये सारी चीजें प्राप्त होने पर भी जब वो अहंकार रूप में ले लेता है, उसको अहंकार कर लेता है, अहंकार के अंदर जुड़ जाता है, उसकी वक्रता के रूप में जुड़ जाता है, इस प्रकार से मायावी खेल खेलने लग जाता है, तो जो शुभ योग आने वाले थे, शुभ नाम कर्म का उदय करके शुभ भावों में जाने वाले थे, वे भी अशुभ रूप में परिणमन हो जाते हैं। 8 मुहूर्त तक अगर ऐसी स्थिति रही तो परिणमन बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए ये चिंतन हम करें कि हमें जो शुभ भाव है, शुभ वचन है और हमारी शुभ काया की जो परिणति, जो सरलता है और सम्यक संवाद चलता है, नहीं किसी को जोड़ना है, किसी को साता पहुंचाना है, किसी को लाभ दे प्रार्थना है, इसके अंदर रह जाए तो हमारा अशुभ नाम कर्म शुभ रूप में परिणत हो जाता है। और ये सोचे अगर चिंतन करें तो संसार में जो बदलते हुए दिखाई देते हैं वो मौसम है और तापमान बदलता है, किंतु हमारा जीवन अगर देखें तो मनुष्य के परिणाम ही बदल जाते हैं। न तो मनुष्य तापमान है, न मनुष्य मौसम है। ऐसा न होने के पर भी हमारे इस नाम कर्म के उदय से कितना बदलाव आ जाता है, कितने अलग अलग रूप हमारे सामने आते हैं और अलग अलग रूप से यह कितना बदलाव करता है। ये सारा जो व्यवस्था है वो नाम कर्म के उदय से है। नाम कर्म का बंद होने के बाद जो उसकी प्रकृतियां हैं वो मूल में 93 जो प्रकृतियां हैं और या 103 जो प्रकृतियां हैं, इन प्रकृतियों के स्वरूप को हम कल समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक एक प्रकृति के स्वरूप को है तो बहुत छोटी ही समझ में आए जैसी ही है, परंतु हम समझें कि किस प्रकृति से को हमें ये शरीर मिला है, हमारे जो दांत मिले हैं, हमारे जो कंठ मिला है, हमारे जो शरीर के अंग उपांग मिले हैं, इसके किस कर्म से, यानी नाम कर्म से मिले हैं, ये तो बात सही हुई, परंतु नाम कर्म में किस प्रकृति से ये मिले हैं, इसको हम समझने का जरूर प्रयास करेंगे। और आज हम सिर्फ इसके बारे में ये समझ लेते हैं कि शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो हमें क्या उपलब्ध होता है और अशुभ नाम कर्म का उदय होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो शुभ नाम कर्म का फल जो है वो 14 प्रकार का है और अशुभ नाम कर्म का फल है वो भी 14 प्रकार का है। कुल मिला के नाम कर्म का उदय 28 रूप में हमारे सामने आता है। हम इससे अपनी पहचान कर ले कि मेरे शुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है या अशुभ नाम कर्म का, और ये मिलने पर हम उसको शुभ में कैसे परिणमन करें ये चिंतन करें। सरल बनेंगे तो शुभ नाम में परिणमित होगा और वक्रता के साथ रहेंगे, विसंवाद के साथ रहेंगे तो अशुभ रूप में परिणमन होगा। तो हम क्या प्राप्त होता है इसको समझने का प्रयास करें। तो शुभ नाम कर्म के हम 14 लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इष्ट शब्द, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इष्ट रस, इष्ट स्पर्श, इष्ट गति, इष्ट स्थिति, इष्ट लावण्य, इष्ट यश कीर्ति, इष्ट उत्थान कर्म, वीर्य, बल, पुरुषाकार पराक्रम,
पराक्रम, इष्ट स्वर, कांत स्वर, प्रिय स्वर और मनोज्ञ स्वर इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। इष्ट का अर्थ होता है हमें जो अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वैसा मुझे हमेशा प्राप्त होता है। वह समझना शुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है। पहली बात बता दी, इष्ट शब्द हम श्रोतेंद्रिय के द्वारा ग्रहण करते हैं और वे शब्द श्रोतेंद्रिय का विषय है कि शब्दों को ग्रहण करता है। इष्ट शब्द का अर्थ हुआ हमें जो शब्द पसंद है, हमारा मान सम्मान, हमारे साथ अच्छी तरह से कोई बात करना, अच्छे शब्दों का सुनने का अवसर मिलना, यानी हमेशा हमारे साथ अच्छे शब्दों का उपयोग हो, हमें मान सम्मान की प्रतिष्ठा आदि हमें जो मिलते हैं उस शब्दों से हमें सम्मानित किया जाता है। ऐसे सुंदर शब्दों का हमें बार बार सुनने का जो अवसर मिलता है वो है इष्ट शब्द। हमारा रूप इतना इष्ट होता है, सुंदर होता है कि कोई भी देखे तो हमारे रूप को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं। ऐसा मुझे पसंद है, ऐसा इष्ट रूप का मिलना। इष्ट गंध, सुगंधित पदार्थ आदि जो व्यवस्थाएं वो इष्ट अपने इच्छा के अनुसार मुझे इष्ट लगे वैसा प्राप्त होना। इष्ट रस का प्राप्त होना, यानी भोजन आदि व्यवस्थाएं जो भी मिले, रस जो भी जिसमें रस है, जो मैं भोजन करता हूँ वे सारे पदार्थ मेरे इष्ट मिले, यानी मुझे जो अच्छे लगते हैं वैसे मिले। और इष्ट स्पर्श, यानी स्पर्श के जो भी साधन हैं घर के परिवार के अंदर, सोफा सेट है, पलंग है, बिछाने हैं, जो भी हमें ये स्पर्श का जो अनुभव कराते हैं और शरीर के अंदर जो स्पर्श की जो अनुभूति होती है वो सब मेरे इष्ट मिले, यानी मैं जैसा चाहती हूँ वैसा मिले। अगर वैसा होता है, यानी पांचों इंद्रियों के विषय जो है वो इष्ट शब्द सुनने के लिए मिले, इष्ट रूप है, इष्ट गंध है, इष्ट रस है और इष्ट स्पर्श है, ये जो हमें प्राप्त होता है वो शुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होता है। और इष्ट गति, यानी मनुष्य भोग मिला, यहाँ पे त्याग तप की भावना हुई, सब सुख सुविधा के साधन है, तो इष्ट गति मिले, यानी लंबे समय तक मैं इसका जो मुझे उपलब्ध हुआ उसका मैं त्याग की भावना भी कर सकूं और दूसरों के लिए सहायता भी कर सकूं। इस प्रकार की मेरी गति जो मिली है नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव के अंदर जो मनुष्य गति और देव गति है वो इष्ट है। और ये गति मिले और इस गति के अंदर इष्ट स्थिति मिले, यानी लंबी स्थिति मिले जिसके अंदर मैं इन शरीर के सारे सुख सुविधाओं के साधन को अच्छी तरह से भोग सकूं, ऐसी स्थिति का मिलना। इष्ट लावण्य का मिलना, चेहरे के अंदर चमक, चेहरे के अंदर जो लावण्य होता है, तेजस्विता होती है, काले रंग भी हो जाए परंतु जो चेहरे के अंदर जो चमक होती है उसको लावण्य कहते हैं। ऐसा लावण्य का प्राप्त होना। इष्ट यश कीर्ति प्राप्त होना, यानी मैं जो भी चाहती हूँ वैसे कोई भी अच्छा काम हो तो उसकी प्रशंसा चारों ओर फैलनी और उसकी कीर्ति चारों ओर बढ़ना। इस प्रकार से मैं जैसा चाहती हूँ वैसे इष्ट यश कीर्ति का प्राप्त होना। और जीवन के अंदर इष्ट उत्थान, कर्म, वीर्य, बल, पुरुषाकार, पराक्रम, यानी मुझे जो पराक्रम करने का सहयोग मिला शरीर के अंदर, मेरे शरीर के अंदर वीर्य शक्ति मिली, मेरे शरीर के अंदर जो बल शक्ति, आत्मा की जो शक्ति है वो वीर्य रूप में है, शरीर की शक्ति है वो बल के रूप में है। और जो मुझे पुरुषाकार पराक्रम करने का जो अवसर मिला वो भी इष्ट, यानी मैं अपने शरीर के सारे जो अंग उपांग से जो मुझे वीर्य, बल आदि जो पराक्रम मिला है वो इष्ट की ओर होवे, अच्छे कार्यों के अंदर होए, त्याग तप के अंदर हो, व्रत पचकान के अंदर हो। इस प्रकार का इष्ट सारे उपलब्ध होना। और स्वर के जो 4 स्वरूप बताए हैं, इष्ट स्वर, मेरी जो शब्द निकले वो बहुत सुंदर हो, मीठे हो, ऐसे स्वर हो जो दूसरों को सुहाते हो। मेरे कांत स्वर हो, क्रांतिकारी स्वर हो, जिस स्वर के अंदर कांति भरी हुई होती है ऐसा क्रांतिकारी स्वर हो, प्रिय स्वर हो और मन के योग्य स्वर हो। ऐसे स्वर के चारों इष्ट, कांत, प्रिय और मनोज्ञ स्वर का जो प्राप्त होता है वो भी शुभ नाम कर्म के उदय से हैं। यानी हमने पूर्व में सरलता से जीवन जिया है, हमारे मन वचन काया की सरलता रही है, तो ये चीज़ें हमें जो प्राप्त होती है यह शुभ नाम कर्म का उदय है।
और ये जब सब सारे प्राप्त होते हैं, अगर उसके साथ हमने अहमता कर दी, उसके साथ वक्रता कर दी, तो पुनः अशुभ के अंदर संक्रमण हो जाता है। और अशुभ नाम कर्म का जब उदय आता है तो सारी चीज़ें अनिष्ट रूप में प्राप्त होती है। अनिष्ट शब्द, अनिष्ट रूप, अनिष्ट गंध, अनिष्ट रस, अनिष्ट स्पर्श, अनिष्ट गति, अनिष्ट स्थिति, अनिष्ट लावण्य, अनिष्ट अयस्कीर्ति यानी अनिष्ट यश कीर्ति यानी अयश कीर्ति का फैलना, और अनिष्ट उत्थान कर्म, वीर्य, बल, पुरुषाकार पराक्रम, हीन स्वर, दीन स्वर यानी दुखी होकर के दीन स्वर, मेरे पास कुछ नहीं है, इस प्रकार के दुखी स्वर, अप्रिय स्वर और अमनोज्ञ जो स्वर हैं, ये जो सारे प्राप्त होते हैं वे अशुभ नाम कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। और अशुभ नाम कर्म का उदय आने से हमें बार बार कोई चिल्ला करके बोलता है, गाली देता है, अशुभ कर्म, अशुभ शब्द सुनने के लिए मिलते हैं, अशुभ रूप, गंध, ये जो अभी इष्ट की बात की वो सारी की सारी अनिष्ट के अंदर चली जाती है। इसका ये फल होता है अशुभ नाम कर्म यानी मन वचन काया की वक्रता और विसंवाद से यह फल मिलता है। हम अपने जीवन के अंदर देखें, अपने शरीर के स्वरूप को तो हम देख सकते हैं, इसके ऊपर जब बार बार चिंतन करते हैं तो हमें ये समझने के लिए मिलता है कि मेरे अशुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है या शुभ नाम कर्म का उदय चल रहा है। इन दोनों के स्वरूप को समझ करके हम स्वयं ये चिंतन करें कि मेरे अशुभ नाम कर्म के उदय से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आगे वाला मुझे ऐसा कहता है, उसमें मेरे को कहने की कोई ताकत नहीं है, वो मुझे नहीं कह सकता, किंतु मेरे अशुभ का उदय जो आता है उस अशुभ के उदय के कारण से मेरे जीवन के अंदर ऐसी घटना हो रही है और अब मैं उसको शुभ में कैसे बदलूं, उस शुभ नाम कर्म का कैसे संक्रमण करूं। तो ये जो सारी घटना के अंदर अशुभ होने पर भी शुभ चिंतन, सरलता अगर जीवन के अंदर आ जाए और लगभग 8 मुहूर्त तक एक जैसे सरल परिणाम बने रहे तो निश्चय ही हमारे अशुभ शुभ में परिणमन हो जाते हैं। परंतु बहुत हमारे जीवन की कमी है कि अशुभ मिलने पर हमारे अशुभ विचार बार 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 चलते रहते हैं और बार बार चलते रहने से हमारा योग अशुभ रूप में परिणमन हो जाता है और पुनः पुनः अशुभ नाम कर्म का बंद करता है। तो हम बार बार चिंतन करें कि कर्म बंद तो करते हैं परंतु कर्म का प्रबंध कैसे होता है इसको भी समझना पड़ेगा। बंद तो हम कर लेते हैं परंतु प्रबंध कैसे होता है। अगर इस अशुभ कर्म जो बंद है उसका प्रबंध अगर आत्मा करती है तो फिर आत्मा अशुभ क्यों करेगी, आत्मा तो शुभ ही कर लेगी और शुभ के अंदर ही अपने आप ऐसी प्रबंध हो जाना चाहिए। पर ऐसा आत्मा तो नहीं करती, ऐसे मालूम पड़ता है क्योंकि सब अशुभ भी दिखाई देते हैं, शुभ भी। अगर आत्मा करती तो शुभ ही करती। और कर्म करते तो कर्म तो जड़ हैं, वे अकेले तो अपने आप में कुछ कर ही नहीं पाते, तो कर्म भी नहीं कर पाता है। तो क्या फिर परमात्मा करते हैं तो क्योंकि परमात्मा ऐसा क्यों करेंगे, किसके सौभाग्य किसका दुर्भाग्य ऐसे क्यों करेंगे। परमात्मा करते तो सौभाग्य ही करते परंतु ऐसा देखने में नहीं आता है। तो अर्थ हुआ आत्मा भी नहीं करती है, कर्म भी अकेले नहीं कुछ कर पाते हैं, परमात्मा भी नहीं करते हैं। तो फिर क्या निमित्त और उपादान करेंगे। तो निमित्त तो बिल्कुल ही हमारे से अलग होता है, वो तो निमित्त उत्पन्न करके वो तो अलग हो जाता है। तो निमित्त भी नहीं कर पाता तो उपादान तो मैं स्वयं आत्मा हूँ तो भी वो भी नहीं कर पाती। तो फिर ये कर्मों की व्यवस्था कैसे होती है। तो कहते हैं आत्मा भी नहीं कर पाती, कर्म भी नहीं करते हैं और परमात्मा भी नहीं करते हैं, हम निमित्त भी कुछ नहीं करता। तो फिर क्या करते हैं, कैसे होता है। तो अपने आप होता है कैसे, जैसे हमने भोजन लिया, एक नवेला लिया और मुंह के अंदर रखा, उसको चबाया हमने और उसके बाद गले से नीचे उतरने के बाद उस नवेले के अंदर जो व्यवस्था होती है, रक्त, मांस, रस आदि की जो चर्बी आदि की जो व्यवस्थाएं होती है उसको हम करने के लिए नहीं जाते, वो स्वयं अपने आप हो जाती है। जैसे सिर दर्द होता है और हम एनासिन आदि की जो गोली लेते हैं, दवाई लेते हैं हम पेट के अंदर और दर्द यहाँ का
ठीक हो जाता है। तो कौन उस गोली पेट में गई, पर कहाँ कौन वहाँ तक लेके गया, ऐसा कि किसने किया, हम भी नहीं करते हैं। जड़ चीज़ अपने आप नहीं कर पाती, किंतु अपने आप ऐसे प्रबंध हो जाता है। जैसे क्रिया होती, जैसा बंद होता है कर्म का, वैसा प्रबंध स्वतः ही हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर गया हुआ भोजन का प्रबंध अपने आप हो जाता है, उस दवाई का प्रबंध अपने आप हो जाता है, वैसे ही हमने जो कर्म बांधे हैं अशुभ और शुभ, उसका प्रबंध, उसकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। तो हम चिंतन करें हमारी व्यवस्था को अशुभ से शुभ में कैसे परिणमन करें, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा प्रबंध होगा। अशुभ किया तो अशुभ का, और शुभ करते हैं तो शुभ का प्रबंध हो जाएगा। हमको अशुभ नहीं चाहिए, शुभ का प्रबंध करना है। तो हम अपने योग को सरल रूप में रखें और हमारी संवाद सम्यक होवे। अगर इसका इस प्रकार से अगर चिंतन करें और इस प्रकार से अपने जीवन को जिए, तो हम शुभ नाम कर्म का हम बंद करेंगे और शुभ ही इष्ट शब्द गंध रूप हमारे सामने आएगा और हम जीवन को सम्यक प्रकार से जी सकेंगे। तो फिर हमारे अशुभ गति, अशुभ जाति आदि में हमारा जन्म नहीं होगा। इस बात को हम विशेष समझने का प्रयास करें। आज के इस क्लास के अंदर भाग लेने वालों को सबको बहुत 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 धन्यवाद है। और इस नाम कर्म की चर्चा करने का जो अवसर मिला, इसके अंदर जिन वाणी के विपरीत या शब्दों का उच्चारण सम्यक न होने के कारण से कोई दोष लगा हो, तो अंतर्दिल से वाइदम बच्चामीलियम हीनखरम अच्छखरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदीनम दुट्ठुपरिचयम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाए सज्जायम सज्जाए न सज्जायम। इन सारे चीज़ों के अंदर जो ज्ञान के जो अतिचार हैं, इनमें भंटा घूमता विचारता कोई दोष लगा हो तो उसका मिच्छामी दुक्कड़म बारंबार। और जिसने भी भाग्य लिया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। आगे से आगे इसकी चर्चा करके हम अपने जीवन को और साथ में परिवार में रहने वाले के जीवन को भी समझें और उससे बदलने का, उसको शुभ में परिणमन करने का अवश्य लाभ लें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको। जय जिनेंद्र। मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से ये मंगल पाठ सुन करके हम शुभ योग वाले बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणेतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पणेतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणेतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार सरना दुख हरना और न सरना कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होए। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर।